जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब आप से अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है, उसको विचार कर वासना का त्याग करो। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है तब तक बंधन है, और जब वासना दूर होती है तब मुक्त होता है। इससे तुम वासना को त्यागो और मोक्ष के अर्थ जो वासना है उसका भी त्याग करो, तब सुखी होंगे। इस क्रम से वासना को त्याग कर प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो, फिर विषय की वासना का त्याग करो, और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन निर्मल वासना को अंगीकार करो। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का न करना, दुखी पर दया करना करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देख के प्रसन्न होने का नाम मुदिता है, और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा न करना उपेक्षा कहलाता है। इन चारों प्रकार की वासनाओं से संपन्न हो हृदय से इनका भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिए। यदि बाहर से इनका व्यवहार हो, पर हृदय से दुर्वासना त्याग कर चिन्मात्र वासना रखनी चाहिए, और पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिश्रित त्याग करना। तब जिससे वासना त्यागी है वह शेष रहेगा, तो उसको भी त्याग करना। हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र से कल्पना करके देह, इंद्रिया, प्राण, तम, प्रकाश, वासना आदि ब्रह्मात्र भासित होंगे। जब मल अर्थात अहंकार संयुक्त इनको त्याग करोगे तब आकाशवत समस्वच्छ होंगे। इस प्रकार सबको त्याग कर पीछे जो तुम्हारा स्वरूप है वह प्रत्यक्ष होगा। जो हृदय से इस प्रकार त्याग कर स्थित होता है वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर होता है। चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे वा न करे। जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसका करने न करने में कुछ हानि लाभ नहीं, और न समाधि करने में अर्थ है न तप से है, क्योंकि उसका मन वासना से रहित हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 157। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषध भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी की घाव की औषध नहीं देख पड़ी। वह जब तप, पाठ, यज्ञ, दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती, और जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे भी इच्छा रूपी रोग नहीं नष्ट होता। जब आत्मरूपी औषध की जावे तभी नाश होता है,
अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी न जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और ज्यों ज्यों वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है। वह न सत्य है और न असत्य, आत्मा अनिर्वाच्य है। हे रामचंद्र जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होगा तब अहम रूपी भ्रम मिट जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है, और तब परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते, वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है उसको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। तो भी मेरा निश्चय यह है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं, क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपनी ही कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्मा को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या। हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से जो चित्त शक्ति उठी है उसमें जब अहम हुआ तब स्वरूप का प्रमाद हुआ, और यही चित्त शक्ति मन रूप हुई। फिर आगे देह और इंद्रिया हुई और अज्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुआ। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संवेद प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन इंद्रिय रूप देह रूप होता है। जैसे कोई स्वप्न में अपना मरना देखता है
वैसे ही जीव शरीर को अपने साथ देखता है। जब चित्त शक्ति नष्ट होती है तब शरीर कहाँ और मन कहाँ, यह कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न में भ्रम से शरीर आदि दिखते हैं, वैसे इस जगत को भी जानो कि मिथ्या भ्रम से उदय हुए हैं। जब अपने स्वरूप की ओर जावे तब सभी भ्रम मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन दिखता है, वैसे विश्व भी न होने पर भी भ्रम से भासित होता है। आत्मा में यह कुछ आरंभ और परिणाम करके नहीं बना, उसी का स्वरूप है। जैसे आकाश और शून्यता तथा पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप है, कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और आत्मा अनुभव से कुछ भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य आकाश परम शांत रूप है। उसमें देह और इंद्रिया भ्रम से प्रतीत होती है। क्रिया, काल, पदार्थ सब भ्रम मात्र है। जब आत्म स्वरूप में जाकर देखोगे तब द्वैत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल अद्वैत आत्मा ही प्रतीत होगा। दृश्य का अभाव हो जाएगा। ये पृथ्वी आदि जो तत्व भासित होते हैं सो अविद्यमान है और इनकी प्रतिभात होना मिथ्या उदय हुआ है। जैसे स्वप्न में न होने पर भी पृथ्वी आदि तत्व प्रतीत होते हैं परंतु है नहीं, वैसे ही आत्मा में यह जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, पृथ्वी, दीवार, कीट, पर्वत आदि प्रपंच आकाश रूप है। तब ग्रहण या त्याग किसका हो? आकाश रूपी दीवार पर संकल्प ने चित्त रचे है और रंग चेतना का चढ़ा है। इससे विश्व संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसे ही वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। यदि कुछ बना होता तो और का और न प्रतीत होता। इससे कुछ बना नहीं, जैसा संकल्प होता है वैसे ही रूप आगे भासित होता है। हे रामचंद्र जी, सिद्धों के पास एक चूर्ण होता है, उससे वे जो चाहते हैं सो करते हैं। पर्वत को आकाश और आकाश को पर्वत बना देते हैं। वह चूर्ण मैं तुमसे कहता हूं। जब चित्तरूपी सिद्ध संकल्प रूपी चूर्ण से फुरता है तब आत्मरूपी आकाश में पर्वत हो भासित होता है और जब चित्तरूपी सिद्ध का संकल्प उलटता है तब पर्वत भी आकाश रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प उठता है तब अनुभव में पर्वत आदि पदार्थ भासित होते हैं और जब संकल्प से जागता है तब स्वप्न के पर्वत आकाश रूप हो जाते हैं। तो आकाश ही पर्वत रूप हुआ और पर्वत ही आकाश रूप होता है। वैसे ही हे राघव, यह सृष्टि कुछ बनी नहीं, संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प होता है वैसा ही भासित होता है। जब विश्व के अत्यंत अभाव का संकल्प किया तब वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे विश्व का अभ्यास किया है और विश्व भासित हुआ है, वैसे ही आत्मा का अभ्यास कीजिए तो क्यों न भासित हो।
वह तो अपना ही स्वरूप है। जब आत्मा का अभ्यास कीजिएगा तब आत्मा ही भासित होगा, विश्व का अभाव हो जाएगा। अपने अपने संकल्प से आकाश में अनेक सृष्टि भासित होती है। जैसा किसी का संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि उसको देख पड़ती है। जैसे चिंतामणि और कल्पवृक्ष में दृढ़ संकल्प होता है तो उनसे इच्छा शक्ति पदार्थ निकल आते हैं, पर वे कुछ बने नहीं और चिंतामणि भी परिणाम को प्राप्त नहीं हुई, ज्यों की त्यों पड़ी है। केवल संकल्प की दृढ़ता से वे पदार्थ भासित होते हैं। वैसे ही यह प्रपंच भी आकाश रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे रामचंद्र जी, सिद्ध के जो वचन फुरते हैं वही संकल्प की तीव्रता होती है। जो चित्त शुद्ध होता है तो दूसरी सृष्टि को भी जानता है। जो पुरुष वचन सिद्ध होने के निमित्त वासना को सूक्ष्म करता है अर्थात रोकता है तो उससे वचन सिद्ध पाता है, और जैसा संकल्प करता है वैसे ही सिद्ध होता है। हे राघव, जितना यह दृश्य की ओर से उपरत होकर अंतर्मुख होता है उतने ही वचन सिद्ध होते जाते हैं। चाहे वर दे चाहे शाप दे, वह पूरा होता है। हे रामचंद्र जी, एक प्रमाण ज्ञान है कि यह पदार्थ इस प्रकार है। इसका जो नाम रूप है वह सब आकाश रूप ब्रह्मात्र है, आत्मा में और कुछ नहीं। आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते हैं, वे आत्मरूप ही है। जिसको ऐसा ज्ञान हुआ है उनको इच्छा और अनिच्छा का ज्ञान नहीं रहता और सब आकाश रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी फूल में यह जगत सुगंध रूप है। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं है। पत्थर पर लकीर खींचिए तो वह पत्थर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। हे रामचंद्र जी, देश काल पृथ्वी आदि तत्व और मैं मेरा सब आत्मरूप और अविनाशी है। जिनको ऐसे निश्चय हुआ है उनको राग द्वेष नहीं रहता, उन्हें सब आत्मरूप ही प्रतीत होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है उससे आगे जगत भासित हुआ है। जैसे किसी के नेत्र में एक अंजन डालकर आकाश में पर्वत उड़ते दिखाते हैं, वैसे ही अस्तित्वहीन जगत संकल्प के स्फुरण से भासित होता है। हे राम, ब्रह्म सर्ग और चित्त सर्ग में कुछ भेद नहीं, परमार्थ दृष्टि से दोनों एक ही है। दृष्टि सृष्टि पर्याय है और नानात्व भी इसकी भावना से भासित होते हैं। आत्मा में दूसरा कुछ नहीं बना। चित्त और चैत्य आत्मा से भिन्न नहीं, चित्त ही चैत्य होकर भासित होता है। ज्ञान से इनकी एकता होती है, इसी से दृश्य भी दृष्टा रूप है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संवित ही दृश्य रूप होकर स्थित होती है और जागने से एक हो जाती है। एकता भी तब होती है जब वही रूप हो। इससे तुम अब भी वही जानो।
दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। हे रामचंद्र जी, जो सजाति है उसकी एकता होती है, विजाति की एकता नहीं होती। जैसे जल में जल की एकता होती है, वैसे ही बोध से सबकी एकता होती है। दृश्य भी वही रूप है जिससे एकता हो जाती है। जो दृश्य आत्मा से भिन्न होता तो एकता न होती। हे रामचंद्र जी, आकाश आदि तत्व भी आत्म रूप है। जैसे यह सब है, जो यह सब है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सबको धारण कर रहा है, सब वही है। ऐसे सर्वात्मा को तो मेरा नमस्कार है। जो भासित होता है सब वही है। जैसे जल में गलाने की शक्ति है, काष्ठ में नहीं, वैसे ही ब्रह्म में भावना स्वभाव है और में नहीं। ब्रह्म भावना से सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जब पदार्थ भी ब्रह्म ही है, जड़ पदार्थ भी ब्रह्म ही है, क्योंकि जो दिखता है वह ब्रह्म ही है। जड़ तो दिखे नहीं। जड़ चेतना शुद्ध संवित में है, उसमें चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे शुद्ध संवित में स्वप्न आता है और उसमें जड़ और चेतन भी दिखते हैं, परंतु जो जड़ दिखते हैं वे भी उस संवित में चेतन है, क्योंकि चेतन है तब दिखते हैं। जिसको शुद्ध संवित में अहम प्रत्यय नहीं, वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता, परंतु सब ब्रह्म है। जैसे समुद्र में जो जल होता है वह ऊंचे आवे तो भी जल है और नीचे को जावे तो भी जल है। वैसे ही जो कुछ दिखता या भासित होता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। वह ब्रह्म इंद्रियों का भी विषय नहीं और वह ब्रह्म इंद्रियों का भी आत्मा है। पृथ्वी आदि तत्व जो प्रकट हुए हैं उनमें प्रथम आकाश है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी प्रकट हुई है। यह सब अनिश्चित चमत्कार प्रकट हुए हैं। इससे सब आत्मरूप है। जैसे वट बीच में वृक्ष होता है, वैसे ही आत्मरूपी बीज में जगत होता है और नाना प्रकार भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे एक बीज ही नाना प्रकार के रूप रखता है, परंतु बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता नाना प्रकार से भासित होती है, परंतु बीज की तरह परिणामी नहीं। विश्व आत्मा का चमत्कार है, इससे उसी का रूप है। जैसे सुवर्ण में अनेक आभूषण होते हैं, सो वे सुवर्ण भिन्न नहीं होते, वैसे विश्व आत्म स्वरूप है, द्वैत नहीं। जो आत्मा से इतर हो तो भासित न हो, इससे जो भासित होता है वह चैतन्य रूप है। दृश्य और दृष्टा एक ही रूप है। दृष्टा ही दृश्य की तरह होकर भासित होता है। हे राम, जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आवे कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह
सब उसी को दिखता है, तुमको नहीं दिखता। वैसे यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है और हमको आकाश रूप है। हे राघव, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी, और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता। वह केवल शांत रूप है, पर भ्रम से जगत दिखता है। कोई जैसे बालक मनोराज्य से आकाश में पुतलियां रचे तो आकाश में कुछ नहीं बना, परंतु उसके संकल्प में है। वैसे ही यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है। उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। हे रामचंद्र जी, संकल्प मात्र से ही सृष्टि है। जब इसका संकल्प नष्ट होता है तब शांत पद शेष रहता है। निरहंकार सत्ता मात्र असत की तरह स्थित है। फिर उस चिन्मात्र अद्वैत में अहंता करके जगत भासित होता है। जब अहम भाव उठता है तब जगत भासित होता है, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब अहंता रूपी भ्रम मिट जाता है। जब अहंता रूपी भ्रम मिट जाता है तब जगत और इच्छा का भी अभाव हो जाता है। इससे ज्ञानी को इच्छा और वासना कोई नहीं रहती। जब परिच्छिन्न रूप अहंता नष्ट होती है तब जीव उस पद को प्राप्त होता है जिसमें अणिमा अधिक सिद्धियां भी सुखे तृण की तरह तुच्छ लगती है। वह ऐसा आनंद रूप है जिसमें ब्रह्मादिक का सुख भी तृण समान लगता है। हे रामचंद्र जी, जिसको ऐसा ब्रह्मानंद पद प्राप्त हुआ है उसको फिर किसी की इच्छा नहीं रहती। मारने वाले विष आदि पदार्थ उसको मृतक नहीं करते, और जिलाने वाले पदार्थ अमृत आदि नहीं जिलाते। केवल निर्वाण पद में उसकी स्थिति होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।